जय माता दी दोस्तों। आज हम संतोषी माता के व्रत की विधि कथा के बारे में बताएंगे। यदि उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान संतोषी माता की आरती, पूजन, माता की कथा सुनाई जाती है। संतोषी माता को सुख और वैभव की देवी माना जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जाता है। संतोषी माता श्री गणेश जी की पुत्री है। संतोषी माता की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और संतोषी माता के व्रत और पूजन करने से संतोषी माता प्रसन्न होकर मनुष्य की हर कामना पूर्ण करती है। संतोषी माता के शुक्रवार का व्रत रखने का विधान है। शुक्रवार के दिन कोई भी खट्टी चीज ना तो घर में लाई जाती है और ना ही खाई जाती है। संतोषी माता व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो झूठन बचती वो 7वें को देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो सब आपको सबका झूठा जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन बना और लड्डू बने। वह जांचने को सरदर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उससे पुकारा, बेटो 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता है तो आज ही चला जा। जब वो बोला तो ठीक है, मैं आज ही जाता हूँ, और वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई तो वह गौशाला में कंडे अर्थात उपला थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारा सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने, देख धरू में धीर, सुधमत हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। मैं बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप्पी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे? उसने बोला, काम देखकर आपको दाम मिलेंगे। उसने बोला, ठीक है। तो वह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी को सास ससुर देखने दुख देने लगे और सारा घर का काम करवाकर उसको लकड़ियां लेकर जंगल में भेजते। घर में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? उसके करने से क्या फल मिलता है? ये तुम मुझे यह व्रत का बेहतर समझाओगे तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत के करने से सब दरिद्रता दूर होती है और दुख का नाश होता है। जो कुछ में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वह महिला बोली, 1 आने का गुड़ चना लेना, फिर से सोमवार को निराहार रहकर कथा सुनना और निराहार व्रत रहकर
कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना, शुक्रवार के दिन घर में कहते नहीं आनी चाहिए। और सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया। उसको ताने देने लगे कि अब तो इसके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट कर बोली, माँ मैंने पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या कम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। और संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह आएगा कैसे? वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इससे माता उस बुढ़िया के बेटे के सपन में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वो कहने लगी, माँ सोता भी नहीं हूँ और जगता भी नहीं हूँ। तो वो कहने लगी, माँ तो बोलो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, और क्या कमी है? माँ बोले तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धो कर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा, देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने लगे, सारे सामान ग्राहक स्वतः करने लगे। शाम तक धन का सारा भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर खुश होने लगा। धन इकट्ठा कर घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, और तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तेरे लिए मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गठरी नीचे रखकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से अच्छा कि ऐसा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। इतने मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गाँव चले। आराम करके गाँव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह जाती और लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज़ लगाती, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती, बहू ऐसे क्यों नहीं कह रही हो, तेरा मालिक आया है, आ बैठ भोजन कर। अब कपड़े गहने पहन, उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गाँव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है। तब है दूसरे मकान की 3री मंजिल पर कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला,
खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए गई। उन्होंने कहा ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसको उद्यापन न हो। लड़के गए, खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे हमें खटाई दो, हमने खीर नहीं खानी है। वह कहने लगी खटाई नहीं दी जाती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली वह कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। यह देखकर लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसको पति को पकड़ ले गए। जेठानी कहने लगे लूट लूट कर धन लाया था, अब पता लगेगा या जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, वह रोती हुई मंदिर में गई और कहने लगी हे माता, यह क्या किया। हंसाकर अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी माता, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली अब भूल मत करना। वह कहती है अब भूल नहीं होगी, अब तो कैसे आएंगे। माँ बोली जा, तेरे पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उससे ने पूछा कहाँ गए थे। वह कहने लगा इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोले खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। अच्छा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने में सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे निकालो नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, खुशी चिल्लाने लगी आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध आ गया। वह बोली क्या हुआ, ये बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग करने हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसको अवश्य मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय माता।